श्रीमद्भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मा की उस गूढ़ यात्रा का चित्रण है जो जीवन के मोह माया और अज्ञान के अंधकार से निकलकर परमात्मा के आलोक की ओर बढ़ती है। ये ग्रंथ मनुष्य को न केवल आत्मज्ञान देता है बल्कि उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में कर्म की विवेकपूर्ण दिशा भी प्रदान करता है। जब महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों को युद्धभूमि में देखकर अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और मोहवश युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का वह दिव्य उपदेश दिया जो आज भी युगों युगों तक सत्य और मार्गदर्शन का स्तंभ बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू जिस शरीर के विनाश से भयभीत है वह शरीर नश्वर है, ये जन्मता है और मरता है, परंतु आत्मा न तो जन्मती है न ही मरती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। ये सदा एक सी है, अनादि है और सर्वव्यापक है। इसलिए तू जिन्हें मारने के भय से युद्ध से पीछे हट रहा है, वास्तव में वह सब आत्मा रूप में अमर है। तेरा युद्ध करना अधर्म नहीं होगा क्योंकि तू अपने धर्म का पालन कर रहा है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह समस्त मानवता के लिए था। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रबल प्रभाव हो जाता है तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। इस प्रकार उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि धर्म सदा के लिए है और उसका पालन करने के लिए मनुष्य को सदैव सजग रहना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं, इसलिए तू सदा निष्काम भाव से कर्म कर, फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही तेरा धर्म है, क्योंकि फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है जबकि निष्काम भाव से किया गया कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। गीता ये भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है वह स्वयं को कर्मों के फल से मुक्त कर लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा साधक होता है और जो अपने मन का दास बन जाता है वह संसार की माया में उलझकर रह जाता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति न सुख में हर्षित होता है और न दुख में विचलित होता है वह स्थिर बुद्धि योगी होता है। वह न राग करता है, न द्वेष, न भय से भरता है और न मोह से गिरता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है तीन गुणों का वर्णन, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। सत्व गुण से शांति, संयम और ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजस गुण से इच्छा, क्रिया और कर्म में लिप्तता आती है और तमस गुण से आलस्य, अज्ञान और प्रमाद उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का व्यवहार इन तीन गुणों के प्रभाव से संचालित होता है, लेकिन उसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर निर्गुण ब्रह्म की अवस्था प्राप्त करनी होती है, क्योंकि जब तक वह इन गुणों में फंसा रहेगा तब तक वह पुनर्जन्म और कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं और मैं ही समस्त जीवों का बीज हूँ। जो भी कुछ इस संसार में दिखाई देता है वह मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुआ है, परंतु मैं फिर भी इन सब से अलिप्त हूँ। यह मेरी योग माया है जो संसार को भ्रम में रखती है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इस माया से पार हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का स्वधर्म ही उसका सर्वोच्च कर्तव्य है और परधर्म का आचरण करना विनाश का कारण होता है। उन्होंने कहा कि अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन भयंकर भय उत्पन्न करता है। ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने कर्म क्षेत्र और अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। गीता में भगवान ने भक्ति को सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसमें ये स्पष्ट होता है कि भगवान को धन या वैभव नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम और भक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है, जो मुझे अर्पण करता है, अपनी हर क्रिया में मुझे समर्पित करता है और निष्काम भाव से कार्य करता है वह मुझे प्राप्त करता है। गीता में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण
करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए ताकि अंत समय में भी उसका मन केवल ईश्वर में ही स्थिर हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को संयमित करता है, जो इंद्रियों को वश में करता है और एकाग्रचित होकर आत्मा में स्थिर होता है, वही सच्चा योगी होता है। योग केवल शरीर को मोड़ना नहीं है, योग है आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग है मन का संयम, योग है जीवन में संतुलन। गीता ये भी सिखाती है कि तप और त्याग के बिना कोई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संयम से जीवन जीता है, जो सत्य बोलता है, क्रोध पर नियंत्रण रखता है और प्राणी मात्र में दया भाव रखता है, वही तपस्वी कहलाता है। जो अपने अधिकारों का त्याग करके दूसरों के लिए कार्य करता है, वही सच्चा त्यागी होता है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जो ज्ञानी पुरुष समस्त प्राणियों में समभाव रखता है और किसी में भी भेदभाव नहीं करता, वही मुझे प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के द्वैत से ऊपर उठ चुका होता है। वह न किसी से घृणा करता है, न किसी से अत्यधिक मोह रखता है। वह समदर्शी होता है और संभाव ही आत्मज्ञान की पहचान है। गीता में श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ये श्लोक गीता का सार है और भगवान के अनंत प्रेम और करुणा का प्रतीक भी। इसमें ये संदेश छुपा है कि जब हम संपूर्ण समर्पण की भावना से भगवान की शरण में जाते हैं तो वह हमारे समस्त कष्टों का नाश कर देते हैं और हमें परमानंद की अवस्था में पहुंचा देते हैं।